सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज एक मैं बहुत ही गंभीर बीमारी के विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे आप सब समाज में टीबी की बीमारी के नाम से या तपेदिक की बीमारी के नाम से जानते हैं। आज मैं इसका एक ओवरव्यू, आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये बीमारी होती क्या है और ये फैलती क्या है, कैसे है और किस किस को हो सकती है। अगर हम बात करें टीबी की बीमारी की, तो ये पहले किस में एक धारणा रहती थी कि टीबी की जो बीमारी है ये सिर्फ गरीब तबके के लोगों को ही हो सकती है या जिनका खान पीना सही नहीं है उनको ही हो सकती है। लेकिन टीबी की बीमारी ऐसी है जो समाज के किसी भी वर्ग को हो सकती है, चाहे वो अमीर तबके से आ रहा है, चाहे वो गरीब वर्ग से आ रहा है। तो आज के समय में धारणा बिल्कुल ही बेसलेस है कि टीबी की बीमारी सिर्फ कुछ एक लोगों को ही हो सकती है, पर्टिकुलर कैटेगरीज को हो सकती है। अगर हम बात करें तो ये टीबी की बीमारी जो है मुख्य रूप से स्पेशली पर्टिकुलरली जो है ये फेफड़ों को प्रभावित करती है, और इसके फैलने का जो मुख्य कारण है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आता है। ये कीटाणु जो है, अगर हम बात करें टीबी की, तो ये मुख्य कारणों से फैल सकता है। चाहे व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसका जो बैक्टीरिया है हवा में फैलेगा। हवा में फैलने की वजह से अगर उसके सराउंडिंग्स में कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी सांस लेता है तो उस व्यक्ति के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है। अभी हम टीबी की बात करें तो टीबी दो प्रकार की आती है। एक हम बात करेंगे सक्रिय टीबी की और दूसरी बात करेंगे निष्क्रिय टीबी की। सक्रिय टीबी मतलब एक्टिव टीबी, जिसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि मरीज जो है उसको बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, खून में बलगम में खून आ रहा है। लेकिन जो निष्क्रिय टीबी, उसमें आदमी के शरीर के अंदर बैक्टीरिया तो है लेकिन उसके अंदर अभी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आदमी के अंदर वो कीटाणु सोई हुई अवस्था में है, जो आने वाले समय में जरूर जागेगा। और जागेगा कब? जब आदमी की इम्यूनिटी, जब उसका जो रक्षा तंत्र है शरीर का वो कमज़ोर होगा, वो सक्रिय हो जाएगा और एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय हम बोलेंगे ये पेशेंट जो है, ये आदमी जो है एक्टिव टीबी से ग्रसित है। टीबी के जो सामान्य लक्षण रहते हैं, लगातार खांसी करना, बलगम में खून आना, बुखार आना, वजन घटना, रात को पसीना आना, थकान महसूस करना, भूख कम लगना, ये सारे लक्षण जो हैं हमें इस तरफ लेके जाते हैं कि व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो सकती है। इन लक्षणों को कन्फर्म करने के लिए, इन लक्षणों के माध्यम से हम आगे टीबी की जांच करते हैं कि सच में व्यक्ति जो है टीबी की बीमारी से ग्रसित है या नहीं है। तो अगर हमारे परिवार में, हमारे समाज में किसी को भी ऐसे लक्षण हो रहे हैं, जैसे व्यक्ति लगातार 2 हफ्ते से खांसी कर रहा है, खांसते हुए उसके बलगम में खून आ रहा है, उसका बुखार जो है रोज 101, 102, 99 सामान्य अवस्था से ज़्यादा उसका शरीर में बुखार आ रहा है, उसका लगातार वजन घट रहा है, उसको रात को सोते हुए पसीना आता है, छाती में दर्द होती है, चेस्ट पेन होती है, काम करते हुए थकावट आ जाती है, तो इन लक्षणों को कभी भी आप इग्नोर ना करें। इन लक्षणों को लेके आप जल्द से जल्द किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, डॉक्टर से परामर्श लें और उसकी आगे जांच करवाएं। हम टीबी की जांच कैसे कर सकते हैं कि हमारे अंदर या हमारी सराउंडिंग्स में इन लक्षणों की वजह से मरीज जो है टीबी की बीमारी से ग्रसित है या नहीं। तो हम उसकी स्क्रीनिंग के लिए हम मरीज का एक्सरे करवाते हैं, स्किन टेस्ट करवाते हैं या उसके बलगम की जांच करवाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर मशीन्स के ऊपर, जिनको हम नाट मशीन्स बोलते हैं, चाहे सीवी नाट मशीन्स की हम बात करें, चाहे हम ट्रू नाट मशीन की बात करें, उन तकनीक के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि व्यक्ति के अंदर टीबी का कीटाणु है या नहीं है। अगर लगता है कि टीबी का कीटाणु मरीज के अंदर है तो हमारा अगला काम है उसका इलाज करना और आदमी को बोलना, मरीज को बोलना कि आप उसका इलाज करवाएं। जनरली सामान्यतः तौर से अगर हम सिंपल टीबी की बात करें
तो एक जो सेंसिटिव टीबी रहती है उसका इलाज 6 महीने से चलता है। और इसकी अगर हमें रोकथाम करनी है टीबी की, तो इसकी रोकथाम के लिए बचपन में सभी को एट द टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी का वैक्सीनेशन होता है। समय पे हमें उसका निदान करवाना है, मास्क पहनना जरूरी है और हमें अलग अलग तरीके की सावधानी बरतना जरूरी रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति टीबी की दवाई खा रहा है और कॉन्टिन्यूटी में जैसा उसका एक पर्टिकुलर कोर्स बताया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसको वो पूरा नहीं करता है, तो ये सामान्य टीबी जो है ये बिगड़ी हुई टीबी में बदल सकती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमें टीबी की बीमारी डायग्नोज हो गई है और हमने उसका इलाज शुरू कर दिया है, तो उसको कभी भी बीच में ना छोड़ें। उसका जो इलाज डॉक्टर ने जितने टाइम के लिए बता रखा है, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, जो भी उनका समय है उसको पूरा करें। और बीच में समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। ये क्यों करवाना है मैं आपको अगले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। लास्ट में हम जब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन यही रहता है कि टीबी एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन ये इलाज योग्य है। और इलाज कैसे होगा? अगर हम समय पर इसकी पहचान कर लें तो इलाज से इस बीमारी को रोका जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।